नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभी में। आज हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम टेट, सी टेट, एस टेट, रीट, एच टेट, इन सभी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और जो कि हमारा यूपी टेट भी आने वाला है, तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर टेट, जिसमें 30 नंबर के बाल विकास, शिक्षण अधिगम और शिक्षण कौशल 30 नंबर में आता है। अगर आपने एक पोर्शन अच्छा कर लिया तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप इन सब की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो उसमें है, पहला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इनको अगर आपने ये पढ़ लिए हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए जानते हैं। थार्नडाइक के नियम हैं। थार्नडाइक के नियम हैं, इसमें आपका ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? उक्त सभी। थार्नडाइक ने कितने नियम थे? थार्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम में कितने नियम थे? 3, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। और जबकि गौड़ नियम में इन्होंने 5 नियम दिए थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अगर आपने रॉबर्ट एम गेने की शिक्षण अधिगम का प्रकार नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं इन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि अधिगम, क्योंकि अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। तो इन्होंने, रॉबर्ट एम गेने जी की एक पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो कि यूपी टेट 2019 में पूछी गई थी। और अगला क्वेश्चन है, गोलमैन को जाना जाता है। तो गोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन है सामाजिक अधिगम का सामाजिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, संवेगात्मक बुद्धि के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर देख लीजिए और मैं इसका सही आंसर बता दूं तो इसका आंसर होगा संवेगात्मक बुद्धि के लिए। तो गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि में ये सारी बातें बताई हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने सारे पढ़ लिए तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे हम लेके आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? तो आपको इसमें निगेटिव वर्ड ढूंढना है। इसमें ऑप्शन ए है सामाजिक सम्मान मिलना, दूसरा ऑप्शन आक्रामकता, तीसरा ऑप्शन मित्रों के साथ व्यवहार करना, अध्ययन में रुचि। तो इसमें सही आंसर होगा, क्या होगा आपका? आक्रामकता। जो व्यक्ति या बच्चा भावनात्मक रूप से ग्रसित होगा तो उसमें एक आक्रामकता पाई जाती है। और इस जो बाकी के ऑप्शन हैं सारे के सारे इसकी विशेषताएं हैं सृजनशील बालकों की। अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन कैसा होता है? व्यक्तिगत, सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, उक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा, वैसे मार्गदर्शन 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक, सामाजिक या सामूहिक। तो आपका उत्तर होगा व्यक्तिगत एवं सामूहिक। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया केंद्र बालक है? तो आप इसका उत्तर
अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तो इसके आंसर होगा गेस्टाल्टवाद, निर्मितवाद, व्यवहारवाद, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निर्मितवाद, यानी कंस्ट्रक्टिज्म जो भी होता है, रचनावाद इसको बोलते हैं। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आप देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, गिलफोर्ड, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, पावलॉव, मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन, अर्थपूर्ण मौखिक अध्ययन सिद्धांत किसने दिया था? डेविड आसुवेल। तो आपका उत्तर होगा बहुबुद्धि सिद्धांत, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? आपके हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। और बाकी के सारे सही हैं, अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं। आपका ऑप्शन है बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, दूसरा है वातावरण व्यक्ति को बदलता है, तीसरा है सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो चौथा ऑप्शन तो प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं सीख सकता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक समग्राकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो समग्रवाद का या गेस्टाल्टवाद हम कहें तो इसमें कौन नहीं था? तो ऑप्शन है आपके टालमैन, कोर्टलेविन, कोहलर और मैक्स वर्दीमन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टालमैन। कौन नहीं है? टालमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने प्रयोग में चूहे पर प्रयोग किया था। तो इसमें जानते हैं, तो इसमें कोर्टलेविन है जिन्होंने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था। कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बहुत इनका प्रसिद्ध है, जो कि इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। और मैक्स बर्दीमर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, मैक्स बर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का जनक माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास परिणाम है। यही क्वेश्चन सीटेट 2020 में पूछा गया था कि बच्चे भाषा सीखते हैं। तो इसी में आप ऑप्शन सुनिए, व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्वलन, अंतर्निहित योग्यताएं और परिपक्वता। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? अनुकरण। बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं, ऐसा कौन मानता है? स्किनर मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपने ये भी पढ़ा होगा। तो इसमें ऑप्शन है आपके आर.एम. गहने, दूसरा ऑप्शन है जे.एस. ब्रूनर, तीसरा वाइगोत्स्की और चौथा इवान पेट्रोविच पावलोव। तो इसमें आपका सही आंसर है इवान पेट्रोविच पावलोव। तो पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। उन्हें पुरस्कार क्यों मिला था? इन्होंने कुत्ते के गला जो था उसका ऑपरेशन किया था। तो इन्हीं के लिए 1901 में चिकित्सा का नोबेल किसे मिला था? पावलोव को मिला था। वाइगोत्स्की को किस लिए जाना जाता है? वाइगोत्स्की को सामाजिक अधिगम के लिए सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की। अगर आपसे पूछ ले सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा अल्बर्ट बंडूरा। और जे.एस. ब्रूनर को किस लिए जानते हैं? इन्होंने बच्चे के सीखने की 3 विधियां बताई थी, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। और आर.एम. गहने की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द कंडीशन ऑफ
लर्निंग आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। किसने? ब्रूनर ने। तो इन चरणों का सही क्रम कौन सा है? आपको सही क्रम बताना है। पहला है अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, एनेक्टिव। दूसरा है एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। तीसरा है एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। और चौथा है प्रतीकात्मक, एनेक्टिव और अनुप्रतीकात्मक। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? हमने बताया था अभी, इनएक्टिव। और दूसरा होता है आइकॉनिक, जिसको अनुप्रतीकात्मक बोलते हैं। और तीसरा होता है सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे भी 2019 का टेट था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रूनर का विकास के सिद्धांत में कौन सा नहीं है। तो आप इसको याद रख सकते हैं और आगे आपको काम आने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है एग्जाम में। इसमें अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इसमें आपके आंसर सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ, आप बाकी अपना देख लीजिएगा। तो पहला इनका था संवेदी तंत्रिका संक्रियात्मक, यानी पहला जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष। और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक, तो इसकी उम्र होती है 11 से ऊपर का जितना भी है सब औपचारिक संक्रियात्मक में आता है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड के रहने थे। उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? आप बताइएगा, किस जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पे किया था? चलिए, तो आपका उत्तर बता दूं पहले, तो उन्होंने अपने प्रयोग स्वयं के बच्चों पर किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपको पता होगा। चलिए, ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत। तो आप उत्तर का अनुमान लगा ही चुके होंगे। तो आपका विकास के सिद्धांत निरंतरता का भी सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का भी सिद्धांत है, एकीकरण का भी सिद्धांत है। लेकिन विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, अनुकूलन अधिगम, प्रयोगात्मक अधिगम और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कनाडा के रहने वाले थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो उन तक भी पहुंच पाएँ। और जो कि टेट, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट, इसके लिए आने वाले प्रश्नों में बहुत ही गजब के प्रश्न आने वाले हैं, जो कि सीधे के सीधे आपको फंस सकते हैं। चलिए, यहीं पे वीडियो को लंबा ना करते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।